अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है इंडिया हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी क्या है? इस वीडियो में इसकी डिटेल को जानते हैं और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक होगा वो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और चलते हैं इस वीडियो की तरफ, आखिर तक बने रहिएगा ताकि हम आखिर में कुछ जो भी वीडियो के बारे में डिस्कशन हो कर सकें आपसे। लेट्स स्टार्ट। भारत ने खोज डाला आखिर पेट्रोल डीजल का तोड़, सऊदी अरब में मची खलबली। बीते कुछ महीनों में डीजल और भारत उसका तोड़ समेत कई देशों में पेट्रोल पंप्स में फ्यूल की कमी से जुड़ी कई खबरें सामने आई हैं। ऐसे में लोगों के दिमाग में चल रहा है कि क्या दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट आन पड़ा है। दरअसल बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते खर्चे, बढ़ते शहरीकरण की वजह से तेल की डिमांड को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। प्रोडक्ट कम, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से देश में तेल की इंपोर्टिंग कम हो रही है और कमी आ रही है। इस महंगाई का दूसरा कारण बीते 2 सालों में महामारी और वर्तमान में चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध का भी है। इस समस्या को दूर करने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब से तेल उत्पादन बढ़ाने की मांग भी की, लेकिन दुनिया को अपने तरीके से चलाने की मंशा रखने वाले अमेरिका की मांग को सऊदी अरब ने ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब ने ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री के साथ मिलकर तेल उत्पादन कम करने का फैसला ले लिया है। ऐसे में तेल की कीमत और ज़्यादा बढ़ने की संभावना। लेकिन दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारत ने पेट्रोल का तोड़ खोज निकाला है, जिसे देखकर सऊदी अरब तक में खलबली मच गई है। सऊदी अरब तो कच्चे तेल के उत्पादन को कम करके दुनिया में अपनी डिमांड बढ़ाना चाहता था, लेकिन भारत भी कहाँ किसी से पीछे है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने ऐसी कौन सी खोज की है जो पेट्रोल और डीजल की मांग को पूरा कर देगी। भारत ने कैसे दुनिया में अपना सिक्का जमाने का पूरा इंतजाम कर डाला है, कैसे भारत बन रहा है आत्मनिर्भर। तो बिना स्किप किए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सही समय है, अभी क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा। आइए आप बताते हैं आपको भारत के उस करिश्मे के बारे में जिसने सऊदी अरब में भी खलबली मचा दी है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की मांग को पूरा करने के लिए भारत ने हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी खोज निकाली है। इस टेक्नोलॉजी का सफल ट्रायल भी करके देख चुका है भारत। सिर्फ पेट्रोल डीजल की समस्या से ही नहीं, बल्कि वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर भी अंकुश लगाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी आज के समय में हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। हाइड्रोजन फ्यूल पेट्रोल के मुकाबले बहुत सस्ता है। सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी बनाकर भारत उसी से संबंधित इंजन वाले व्हीकल्स बनाकर इसे दुनिया भर में बेच सकता है। अपने इंजन को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकता है और इस टेक्नोलॉजी को बेचकर भारत बड़ा मुनाफा कमा सकता है। इस तरह भारत ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में एक इंटरनेशनल हब बन सकता है, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज की एसोसिएशन ओपेक ने तो दुनिया को अपने निर्णय से चौंका दिया है कि वो 2 मिलियन बैरल से अधिक तेल का उत्पादन नहीं करने वाले, बल्कि आने वाले समय में वो इस उत्पादन को कम भी करने वाले हैं। अमेरिका ने कई चेतावनी से भरे बयान दिए, सऊदी अरब पर आरोप भी लगाया, मगर सऊदी अरब ने एक ठोस जवाब दिया कि हम सभी ओपेक कंट्रीज के हित में ही काम करेंगे। उत्पादन बढ़ाना हमारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट के खिलाफ है। दोस्तों, तेल का उत्पादन कम होगा तो उसके दाम भी बढ़ेंगे। अमेरिका में तो वैसे भी मंदी जैसी परिस्थितियां बनी हुई है। ऐसे में भारत इस मौके का फायदा उठाकर बन सकता है सबसे बड़ा फ्यूल प्रोवाइडर। हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन करके उस टेक्नोलॉजी को और भी डेवलप करके भारत ने पहले ही कई देशों को इम्प्रेस कर दिया है। अगर इस टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं भी हो पाता है तो भी अपने खुद के देश में तो पेट्रोल को रिप्लेस किया ही जा सकता है, जिससे पेट्रोल खरीदने में जो पैसा खर्च होता है वो तो बच ही जाएगा और भारतीयों को भी सस्ते फ्यूल के दिन देखने नसीब होंगे। अब ये सुनिए कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, क्यों ये इतनी किफ़ायती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। पानी और गर्मी के साथ बिजली का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ता है। इसके अलावा कोई भी अन्य चीज़ इस फ्यूल में इस्तेमाल नहीं होती। इससे पोल्यूशन भी कम होता है, जो इस समय भारत की ज़रूरत है और पूरे विश्व की भी। पूरी दुनिया जुटी है इको फ्रेंडली फ्यूल की अच्छी टेक्नोलॉजी ढूंढने में। भारत समेत जापान, चीन, अमेरिका, कोरिया और यूरोप जैसे कुछ देश हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्निक को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। दोस्तों, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने भी एसोचैम द्वारा आयोजित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन में बयान दिए थे कि बाजार में हमारी हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी ही सबसे सस्ती होगी। साथ ही ये भी कहा कि भारत में सभी व्हीकल कंपनियों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, देश के हित में काम करना होगा, तभी भारत फ्यूल के मामले में विश्व गुरु बन पाएगा।
भारत ने विश्व में सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाकर भी सबको चौंका दिया है। ज़बरदस्त पिछले कुछ यार, महीनों हाँ से ही हाँ। ये खबरें विश्व मीडिया में गूंज रही थी। भारत ने टेस्ला से कहीं ज्यादा सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना डाले हैं, तो क्यों ना सभी वही मैं कंपनियां कहने लगा था कि एकजुट टेस्ला को होकर तो सही काम टक्कर दी करें है। ताकि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी आपूर्तिकर्ता बन सके। वीकेसी ने कहा कि हमारे पास क्षमता है, जितनी जल्दी क्षमता का एहसास हमें होगा हमारे लिए उतना ही फायदा होगा। शुरुआत में ही हम आपूर्तिकर्ता बन जाएंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर? केवल फ्यूल बना लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसे बाकी सभी फ्यूल से बेटर और बेहतर बनाने पर काम करना ज़रूरी है, ताकि सभी इसे ऑप्ट करने के लिए इंस्पायर हो सके, ताकि दुनिया का ध्यान जा सके इस बेहतरीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के लिए गाड़ी में कुछ बदलाव करने होंगे। आज के समय में चलने वाली गाड़ियों को हाइड्रोजन से चलाने के लिए उनमें इंजन के स्थान को फ्यूल सेल से बदलना होगा, और साथ ही गाड़ी में हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में स्टोर करने के लिए एक सुरक्षित टैंक का निर्माण भी करना होगा। जिस प्रकार सीएनजी की गाड़ियों में सीएनजी को एक सिलेंडर में भरा जाता है, ठीक उसी तरह हाइड्रोजन फ्यूल के लिए भी कुछ बदलाव करने होंगे। सिलेंडर्स होंगे ना। इस इंजन के साथ व्हीकल की क्या परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर काम करना होगा, तभी ये टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट कर पाएगी पूरी दुनिया को। दोस्तों, इस फ्यूल के बहुत सारे फायदे हैं। हाइड्रोजन का सबसे बड़ा फायदा तो ये है हाइड्रोजन सेंटर। कि इसके उत्पादन में बाय प्रोडक्ट के रूप में पानी निकलता है। इस कारण प्रदूषण की धुआं की समस्या जगह खत्म हो देख जाएगी, पानी। जिसकी वजह से पूरी दुनिया संकट में पड़ गई है। जिस पॉल्यूशन के कारण हमारा एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है, उस पॉल्यूशन से छुटकारा दिलाएगी ये टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े एवं लंबी दूरी के ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी किया जा सकेगा। लोगों को ये डाउट है कि क्या ये ट्रक या बसेस जैसे व्हीकल्स में लंबे ट्रैवल के दौरान ये फ्यूल बीच में धोखा तो नहीं दे देगा, मगर आपको बता दें कि ये फ्यूल लंबी दूरी के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी के आने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी को बार बार चार्ज करने की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी बेहतर साबित होगा, मगर साथ ही इससे कुछ नुकसान भी है जिनके ऊपर काम करना जरूरी है। दोस्तों, ये फ्यूल ज्वलनशील और विस्फोटक होता है, जिस कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। आज की आधुनिक गाड़ियों में इसके लिए बेसिक रूप से बदलाव करना होगा। अगर हाइड्रोजन कार सड़क पर आती है तो जगह जगह हाइड्रोजन फ्यूल टैंक बनाने होंगे, तब ये टेक्नोलॉजी सभी अडॉप्ट कर पाएंगे। हाइड्रोजन को स्टोर करना मुश्किल है, इसमें बहुत पैसा खर्च होगा, उसे कम करने के उपाय खोजने होंगे। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इस टेक्नोलॉजी पर अगर काम किया जाए तो भारत जल्द ही सबसे आगे निकल जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत जल्द से जल्द अपनी इस डिस्कवरी को एनकैश कर पाएगा, पेट्रोल को इस टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर पाएगा? भारत द्वारा खोजी गई इस हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ये भी बिल्कुल भारत के मंगलयान मिशन की तरह होंगे, जिसमें भारत ने एक हॉलीवुड मूवी के बजट में ही एक पूरा यान मंगल ग्रह तक भेज दिया था? जबरदस्त। अगर ऐसा हो गया दोस्तों, तो भारत कुछ ही महीनों में चीन को पछाड़ देगा, इतना तो कंफर्म है। अगर भारत इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेता है तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका क्या मानना है, क्या भारत ऐसा कर पाएगा? और अगर कर पाया तो वो साल कौन सा होगा, 2030 या 2040, या फिर भारत वहाँ पहुँचे उससे पहले ही कोई और कंट्री वहाँ पहुँचकर इस टेक्नोलॉजी को हथिया लेगी? क्या सोचना है आपका? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सही समय होगा, अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल का वीडियो और भी बेहतरीन होने वाला है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। ज़बरदस्त यार, मेरे ख्याल से तो ये सारा असर जो होता है ना वो एजुकेशन पर होता है। जब आपकी क्वालिटी एजुकेशन होती है ना, तो वो आपकी जो नस्लें अभी पढ़ रही हैं वो जब कल को फील्ड में जाती हैं तो फिर उसका असर ये इस तरह करती हैं। हाँ, इस तरह देखने को मिलता है उसका असर। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ये, क्योंकि हमें इतना तो पता लग गया इतने रिएक्शन चैनल की वजह से भी कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब जब वो बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे साइंटिस्ट इस तरह के पैदा करता है कि जो कि नई से नई खोज जो इंडिया को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी एक इन्होंने टेक्नोलॉजी बताई है, जो कि ख़ास तौर पे देखना ऐसा ऐसा फ्यूल को लेकर कितने ज़्यादा मतलब परेशानी है ना। जब उनकी वॉर हुई है रशिया की और यूक्रेन की, तो पूरी दुनिया ही इसी चक्कर में है कि यार अब इनके रेट्स कितने बढ़ गए हैं। हमें भी तकलीफ़ होती है, हम लोग भी जब फ्यूल डलवाते हैं गाड़ी में, बाइक में, तो हम सोचते हैं कि यार जो कमाते हैं उसका आधा तो इन चीज़ों पर दे देते हैं। तो जब ये टेक्नोलॉजी इस तरह की आएंगी जो कि सस्ती भी होंगी और इन्वायरमेंटल भी मतलब माहौल दोस्त भी होंगी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी एक चीज़ होगी। और अगर इंडिया ये सिर्फ अपनी कंट्री के लिए भी कर लेता है, तो जैसे इन्होंने वीडियो में कहा कि बहुत ज़्यादा पैसा बचा लेगा
फ्यूल को जो जो import इंपोर्ट करते करते हैं तेल को, तो और अगर एक्सपोर्ट करेगा तो फिर तो वो चीन को भी छाड़ देगा पीछे। तो गैस वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अगर आप लोगों को हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।